जो कि गर्भवती स्त्री उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और प्रसव पीड़ा के लिए जननी एक्सप्रेस को बुलाया जाता है और वो जननी एक्सप्रेस को आने में देर होती है और वो महिला अस्पताल में पहुंचते पहुंचते उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि उसका जो बेटा है वो पेट में ही खत्म हो जाता है। इस घटना ने उस महिला को इस कदर झकझोर के रख दिया कि अब वो अन्य महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है। आखिर क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बनी रहेगा पूरी वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश की वंदना राजपूत, जो कि वंदना राजपूत 2015 में उन्होंने उनकी ये जो मीडिया में ये न्यूज आई है 2015 में उन्होंने बताया कि वो गर्भवती हुई और उनका 9वां महीना चल रहा था। उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और जब उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है तो जननी एक्सप्रेस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। तो वहाँ पर जो 4 घंटे का समय होता है, वहाँ 15 मिनट का पहुँचने का, वो 4 घंटे लेते हैं और गाड़ी बहुत लेट आती है। जब एम्बुलेंस लेट आती है तो फिर जो माँ की हालत थी वो और बिगड़ जाती है। जहाँ पहुँचना था वहाँ हॉस्पिटल में पहुँची, फिर उनको सागर ज़िले में भेज दिया गया कि हालत ज़्यादा खराब। तो सागर जाते हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो माँ को तो बचा लिया जाता है, लेकिन बच्चा नहीं रहता है। अब जब बच्चा नहीं रहता है, इस दौरान जितनी पीड़ा हुई वंदना को ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि एक माँ जब 9 महीने अपने बच्चे को अपने कोख में रखे और उसके बाद में उसका बच्चा हाथ ना लगे, और उस पीड़ा को केवल एक माँ ही समझ सकती है, दूसरा कोई भी व्यक्ति उस पीड़ा उस दर्द को नहीं समझ सकता है। वंदना के साथ में जब ये घटना हुई तो वंदना के दिल को झकझोर के रख दिया। वंदना बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी, लेकिन वंदना ने एक संकल्प लिया कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और स्त्री के साथ ना हो। क्योंकि जब मैंने जो अपना बच्चा खोया है, मैं जिस पीड़ा से गुजरी हूं ना, उस पीड़ा से हमारी और कोई बहन और कोई बेटी ना गुजरे। इस वजह से मैं ये संकल्प लेती हूं कि मैं जननी एक्सप्रेस चलाऊंगी, मैं खुद ड्राइविंग सीखूंगी, मैं खुद ड्राइवर बनूंगी और मैं ये सेवा दूंगी ताकि कोई भी महिला जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी महिला के साथ ना हो। ये वंदना ने संकल्प लिया और जैसे ही उन्होंने इस चीज़ का सोचा, प्रशिक्षण निकलता है कि ड्राइविंग का 1 महीने का, तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि मुझे ये ड्राइविंग सीखनी है। गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने ड्राइविंग सीखी। अब उनका संकल्प कि अगर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे ये जननी एक्सप्रेस है वो मुझे चलानी है, अगर मुझे इसमें नहीं, आप इसमें वो करेंगे, जॉब नहीं देंगे, तो मैं खुद लोन लेके, सरकार से लोन लेके खुद मैं ये सेवा खुद करना चाहूँगी। ये वंदना का कहना है। उन्होंने बताया कि जिस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ उस पीड़ा को मैं भली भांति जानती हूँ। यही मेरा संकल्प है कि और कोई स्त्री इस पीड़ा से ना गुजरे, और कोई माँ की गोद सूनी ना रहे, और किसी माँ को अपना बच्चा ना खोना पड़े। इस वजह से ये संकल्प के साथ मैं इस काम को करूँगी और कहीं से भी कॉल आएगा तुरंत वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करूँगी। और उन्होंने बताया कि जब एक स्त्री जब माँ बनने वाली होती है, अपने बच्चे को लेके उसके बहुत सारे यादें जुड़ी होती हैं, सपने जुड़े होते हैं, और बहुत सारे सपने होते हैं, हर एक माँ के सपने होते हैं। लेकिन डिलीवरी के दौरान जब हॉस्पिटल में जब माँ टाइम से नहीं पहुँच पाती है, और बहुत सी माताएं, क्योंकि मेरे साथ ही ये जो घटना हुई है, तो और भी कितनी माताओं के साथ में, बहनों के साथ में ऐसी घटना हो जाती होगी कि समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती होगी और कितनी माताएं अपने बच्चों को खो देती होंगी। मैं नहीं चाहती हूं कि जो मुझ पर गुजरी है
वो किसी और पर गुजरे। वंदना ने बताया कि जब मेरे साथ में ऐसी घटना हुई तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत परेशान थी। मैं इस दृश्य को मैं बयां नहीं कर सकती हूँ जो मेरे साथ में हुआ इस दौरान। तो उन्होंने सोचा कि मैंने अपना जो समय है रोने में ना लगा के बस यहाँ पर ध्यान दिया, एक संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने का मैंने ठाना है, मैंने सोचा है। और वंदना ने बताया कि अभी मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं मेरे, लेकिन वो जो पहला जो मेरे साथ में हुआ था उसने मुझे एक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति मेरे अंदर जागृत की कि मुझे तो कुछ करना है। एक महिलाओं के लिए मिसाल बनी वंदना राजपूत। बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी स्टोरी पढ़कर, और मुझे लगा कि एक स्त्री जो चाहे वो कर सकती है, बस होनी चाहिए मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ। नहीं तो सोचो, कौन सोचेगा कि अरे हो गया जो हो गया, बच्चे भी हो गए हैं, छोड़ो जाने दो। नहीं, चीज़ों को कैसे बदला जाए वो सोचा वंदना ने। और सच में एक स्त्री जो चाहे वो कर सकती है, बस वो सोचे उस बारे में। और वंदना ने ये करके दिखाया। वंदना ने बताया कि मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, समाज सेवा करना चाहती हूँ, और किसी भी स्त्री के साथ में ऐसी घटना ना घटे। सोचिए, ड्राइविंग सीखी और जननी एक्सप्रेस वो चलाएंगी। तो सैल्यूट है वंदना जी को मेरा, ऐसी मातृ शक्ति को प्रणाम है, सत्संग नमन है, जो इतनी अच्छी दृढ़ संकल्प के साथ में जो सोचे वो करके दिखाए। और कितनी सारी माताएं बहनें हैं जो हमारे समाज के लिए उदाहरण हैं। एक और माता की जो स्टोरी मैंने आप सभी के समझ लेके आई थी, उनके साथ में सोचिए, उनको बता दिया गया था कि नहीं, इन पर भूत पिशाच का वो है, और उनके साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। उनका जो पूरा आर्टिकल आप पढ़ेंगे ना तो सोचेंगे कोई इस हद तक भी ऐसा कर सकता है। सोचिए, उनको बताया गया कि इस पर भूत आते हैं और चुड़ैल का साया है इसके ऊपर। उनको बांध दिया जाता था, बांध के, और बहुत सारी उनके साथ में उनको मलमूत्र तक पिलाने की कोशिश की गई। सोचिए, उनको मारने तक की कोशिश की गई। वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने फैसला लिया कि अब मेरा यहाँ पर शायद मेरी जान को खतरा है और मेरे बच्चों को भी खतरा है। एक महिला रातों रात वहाँ से निकल पड़ती है, जंगल के रास्ते निकलती है, चलती जाती है, बस चलती जाती है, और एक जगह जाके रुकती हैं जाके। और वहाँ पर जब वो रुकी तो बस उन्होंने सोचा कि आज ये जो मेरे साथ हो रहा है, दुनिया में कितनी हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ में ऐसी घटनाएं घटती हैं और कुछ नहीं होता है। तो मैं इस बात का संकल्प लेती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो और किसी महिला के साथ ना हो। और वो मिसाल बनी, उनको पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया। सोचिएगा, आज कोई भी महिला को कोई परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाती हैं। तो ऐसी इतनी हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं जिनको सच में सैल्यूट है, दिल से प्रणाम है ऐसी माताओं को, जो हमारे समाज में उदाहरण और प्रेरणा का रूप लेके आती हैं। सोचिए, जब उनको पद्मश्री के लिए मोदी जी के यहाँ से कॉल आया, अच्छा उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो पढ़ी नहीं थी, तो उन्हें नहीं पता था कि क्या पद्मश्री होता है। तो जब उनके कॉल आया उनको पद्मश्री के लिए, तो कि आपको इतने बजे यहाँ पर आना है, तो उन्होंने बोला कि रुको, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। उनको पता ही नहीं था। फिर उनको बताया गया कि आपके इंटरव्यू होंगे, आप टीवी पर आएंगी, आप न्यूज में आएंगी। तब उनको लगा कि ये कोई बहुत बड़ा वो है। फिर जाके जब लोग उनके घर पे आना शुरू हुए, उनको बधाइयाँ देना शुरू हुई, तब उन्हें लगा कि हाँ, ये कोई बहुत तो बड़ा क्योंकि पद्मश्री छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया। और महिलाओं में जागरूकता लाने का उन्होंने जो काम किया, सच में यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि आप शिक्षित हैं कि आप शिक्षित नहीं हैं। आपका काम, क्योंकि ये बहुत पुरानी घटना हो गई है,
यहाँ पर वो माता जी अभी तो वृद्ध हो गई हैं, उन्होंने बताया कि बस मैंने सोच लिया था कि किसी भी महिला के साथ में अब मैं गलत नहीं होने दूंगी, क्योंकि जितना मैंने सहा है मैं नहीं चाहती और महिलाएं सहें। तो ऐसे वो महिलाओं के लिए मिसाल बनी। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी महिला अगर दृढ़ संकल्प, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप जो काम करना चाहते हो आप वो कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।